हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो कल की क्लास को अपन आगे बढ़ाते हैं। कल की क्लास में अपन ने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था चैप्टर 10 लोकस वाला जो चैप्टर था वो, उसको आज अपन पहले तो अपन कल की जो क्लास के पॉइंट अपन ने नोट करवाए थे उन पॉइंट को अपन क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं और फिर अपन क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पॉइंट अपन ने करवाया था कि अपने पास प्लेन में कोई पॉइंट है और इस पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट है, इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट है, तो इनका लोकस क्या होगा, सर्किल। इनका लोकस क्या होगा, सर्किल। तो अपना ये तो था फर्स्ट पॉइंट, समझ गए ना, कि प्लेन में अपने पास कोई एक फिक्स्ड पॉइंट है और फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस मैनी पॉइंट है, तो इन मैनी पॉइंट्स का लोकस होगा सर्किल। ये तो था अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट था दो लाइन पैरेलल थी, दो लाइन क्या थी, पैरेलल, और इन पैरेलल लाइन से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का लोकस क्या होगा, पैरेलल लाइन। क्या होगा, पैरेलल लाइन, एल पैरेलल एम पैरेलल एन। समझ गए, ये था अपना सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि अपने पास दो क्या थी, पैरेलल लाइन थी, और इन दोनों पैरेलल लाइन से मिड में कोई पॉइंट है, इनसे मिड में कोई पॉइंट है, तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर। ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर। ये थे अपने तीन पॉइंट फर्स्ट में जो नोट करवाए थे। उसके बाद चौथा पॉइंट अपना क्या था, मीडियन का था। क्या था, मीडियन। मीडियन क्या होता है कि कोई भी वर्टेक्स या एनी वर्टेक्स से कोई लाइन ड्रॉ करें, वो अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिले, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट से। मिड पॉइंट का मतलब ये दोनों दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर। तो ये अपना क्या होगा भाई, मीडियन। ए बी सी और डी, तो बी डी किसके बराबर आएगा, सी डी के बराबर। इसके बाद क्या था अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, परपेंडिकुलर तो कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और बाइसेक्टर का मींस ये दोनों क्या होंगी, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, बराबर। तो ये होता है अपना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। उसके बाद अपन ने क्या लिया था, एंगल बाइसेक्टर। क्या लिया था, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है कि कोई भी लाइन को एक भी वर्टेक्स पे जो एंगल बनता है उसको समान पार्ट में क्या कर रही है, डिवाइड। उसको अपन क्या बोलेंगे, एंगल बाइसेक्टर। फिर अपन ने क्या देखा था, एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड में केवल कितने डिग्री का एंगल बनता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और लास्ट में अपन ने क्या देखा था, कॉनकरेंट लाइन। कॉनकरेंट लाइन में मिनिमम कितनी लाइन होती थी, 3, और एक फिक्स पॉइंट पे क्या कर रही थी, इंटरसेक्ट कर रही थी। तो इन उस पॉइंट को क्या बोलेंगे अपन, कॉनकरेंसी पॉइंट, और उस लाइन, उन लाइनों को क्या बोलेंगे अपन, कॉनकरेंट लाइन। आज अपन स्टार्ट करते हैं अपनी थ्योरम से, थ्योरम 10.1। अपन देखते हैं थ्योरम नंबर 10.1। और ये जो थ्योरम है ना, ये थ्योरम बेसिक थ्योरम है भाई। जो चैप्टर अपना 10 है उसके बेसिक थ्योरम है। द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्विडिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट is the perpendicular bisector of the line segment of the line segment
join two point, join two point। अब अपन ध्यान देंगे कि जो अपने थ्योरम में लैंग्वेज दी हुई होती है वो ही पूरी थ्योरम होती है। समझ गए ना कि जो लैंग्वेज अपने को दे रखी है वो लैंग्वेज पूरी क्या होती है, थ्योरम होती है। लैंग्वेज को आप लैंग्वेज के हिसाब से देखोगे, इसमें अपने को जो दिया हुआ होता है वो भी इसमें ही होता है गिवन, और जो अपने को लास्ट क्या करना है, प्रूफ करना है, क्या करना है, प्रूफ करना है, वो भी इसमें ही दिया हुआ होता है। अब अपन देखते हैं इसकी लैंग्वेज के हिसाब से कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट, कि दो अपने पास गिवन पॉइंट है, ये मान लिया अपन ने, इनको अपन ने ज्वाइन कर दिया ए बी, कि द लोकस ऑफ ए पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू गिवन पॉइंट। इतनी बात खत्म। तो मैं इसको रब करता हूं कि बोर्ड भाई अपना जो छोटा पड़ेगा, आपके पास बुक्स अवेलेबल है, या इसको फर्स्ट में या वीडियो को पॉज करके आराम से उतार सकते हो। अब अपन को क्या कह रहा है, इज दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब अपन ने पढ़ लिया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एंगल तो कितने डिग्री का बनना चाहिए, 90 डिग्री का, और दोनों जो अपोजिट साइड है उसको टू इक्वल पार्ट में क्या करेगा, डिवाइड करेगा। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। समझ गए ना। तो इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट मान लिया अपन ने, ये पी पॉइंट मान लिया, इनको अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। कहीं पर भी हो सकता है ये पॉइंट। ये अपन ने एक लाइन डाल दी इस पर, ये अपन ने पॉइंट ले लिया क्यू। कौन सा पॉइंट ले लिया, क्यू। अब इस लाइन पे कहीं पर भी बिंदु हो सकता है, ये भी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। समझ गए। अब सुनो, अपने जो थ्योरम थे, थ्योरम की लैंग्वेज के हिसाब से देखते हैं कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए और बी पॉइंट से, ए और बी पॉइंट से। जब ये इक्वी डिस्टेंस है तो मतलब क्या होगा, ये जो दोनों है बीपी और एपी दोनों क्या है अपने पास बराबर, इक्वी डिस्टेंस है, ए पॉइंट से भी और बी पॉइंट से भी इक्वी डिस्टेंस हो गया, ये दो लाइन अपनी क्या हो गई, बराबर। अब ध्यान दो, एक ट्राइंगल बन रहा है पी ए बी, ट्राइंगल बन रहा है ना पी ए बी। जब ये ट्राइंगल बन रहा है तो कौन सा बनेगा, ये जिसके दो साइड बराबर होती हैं, आइसोस्केल ट्राइंगल। कौन सा, आइसोस्केल। जब आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड इक्वल होती है तो टू एंगल भी क्या होते हैं, इक्वल। तो ये दोनों कोण भी क्या हो गई, बराबर। ये दोनों कोण भी क्या हो गई, बराबर। अब अपन देखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, गिवन। गिवन में अपने को क्या दे रखा है, कि अपन ने क्या पॉइंट माना था, पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी। ये अपने को जो अपनी थ्योरम थी उसमें दिया हुआ था कि जो P पॉइंट है वो इक्वी डिस्टेंस है किससे, ए और बी से। इक्वी डिस्टेंस का मतलब होता है समान दूरी पर। क्या मतलब होता है, समान दूरी पर। जब ये दोनों बराबर हैं तो अपने पास क्या बराबर है, एपी किसके बराबर है भाई, बीपी के बराबर। ये तो रिजल्ट निकालेंगे, ये अपने थ्योरम के लैंग्वेज के हिसाब से निकालेंगे। अब ये इक्वी डिस्टेंस या समान दूरी पे है तो एपी किसके बराबर है, बीपी के बराबर। समझ गए ना। जब ये बराबर है तो ये कोण भी क्या होंगे, बराबर। एंगल पी ए क्यू बराबर एंगल पी बी क्यू। समझ गए ना। इसको अपन मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन मानते हैं इक्वेशन सेकंड। ये दोनों एंगल अपने बराबर हो गई, ये दोनों भुजा बराबर हो गई, और अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो पी क्यू लाइन है ये इस पे क्या है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री, और इन दोनों को अपने को क्या करना है, बराबर। समझ गए ना।
उसके बाद क्या आता है अपना टू प्रूव, कि अपने को सिद्ध क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है कि पी क्यू इज परपेंडिकुलर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। जब ये परपेंडिकुलर अपना होगा तो ये कोण भी अपने को कितने का सिद्ध करना पड़ेगा, 90 का, ये भी 90 का। तो अपने को क्या रिजल्ट सिद्ध करना है कि एंगल पी क्यू ए बराबर एंगल पी क्यू बी कितने डिग्री का सिद्ध करना है भाई अपने को, 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का जब अपन सिद्ध कर देंगे तो क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर। और बाइसेक्टर सिद्ध करने के लिए अपने पास क्या बराबर होना चाहिए, ए क्यू बराबर बी क्यू। ये अगर अपन सिद्ध कर देंगे तो अपने पास ये क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाई, इसको अपन आर पॉइंट मान लेते हैं भाई, क्यू तो अपन ने मान रखा है। जब अपन ये सिद्ध कर देंगे तो अपना क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कंस्ट्रक्शन में अपन ने क्या किया था, कंस्ट्रक्शन में कुछ नहीं किया, केवल आर पॉइंट को माना था। किससे ज्वाइन किया था, आर को अपन ज्वाइनिंग आर टू ए एंड बी। तो कंस्ट्रक्शन में कोई जरूरी नहीं है, कंस्ट्रक्शन में उन क्वेश्चनों में जरूरी है जिनमें अपने को जो थ्योरम की लैंग्वेज है वो शॉर्ट रहेगी। अपने को अपने मन से या अपने माइंड से ऐड करना पड़ेगा, समझ जाओगे धीरे धीरे आप समझते रहो। तो ये तो अपने को दे रखा था कि ये पी पॉइंट क्या है, इक्वी डिस्टेंस है ए एंड बी से, तो अपन ने कर दिया ए पी बराबर पी पी। सेकंड, इनके एंगल भी बराबर होंगे क्योंकि आइसोस्केल ट्रायंगल बनेगा। और ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। अब अपन देखते हैं प्रूफ, क्या देखते हैं भाई, प्रूफ। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में अपन के पास दो ट्राइंगल लेंगे अपन। पहला लेंगे अपन पी क्यू ए और दूसरा ट्राइंगल लेंगे पी क्यू बी। अपने को 9th क्लास में अपने पढ़ा होगा, इनको क्या करना है, अपने को कॉन्ग्रेंट साबित करना है। समझ गए ना, क्या करना है, कॉन्ग्रेंट। तो इन ट्राइंगल पी क्यू ए एंड ट्राइंगल पी क्यू बी, अपन ने कौन कौन से ट्राइंगल लिए हैं, पी क्यू ए और पी क्यू बी। दो ट्राइंगल ले लिए। तो पी ए किसके बराबर है, पी बी के बराबर, जो अपने को दिया हुआ है गिवन। पी ए बराबर पी बी क्या है, गिवन। ये दोनों कोण भी बराबर है इनके, तो ये जब कोण बराबर होंगे तो एंगल आपने लिख भी रखा है, पी ए क्यू बराबर एंगल पी बी क्यू। ये भी अपने को क्या है भाई, गिवन। ये भी क्या है, गिवन, दिया हुआ दे रखा है। एक और देखो, इन दोनों में कॉमन लाइन कौन सी है, पी क्यू। कॉमन लाइन कौन सी है, पी क्यू। तो पी क्यू बराबर पी क्यू क्या आएगा, कॉमन लाइन। क्या आएगा, कॉमन लाइन। अब बताओ 9th क्लास में अपने पढ़ा था ना कि या तो दो साइड और एक एंगल बराबर कर दो, या दो एंगल और एक साइड बराबर कर दो, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट। जब दो अपन ने क्या कर दी, साइड बराबर कर दी, एक क्या बराबर कर दिया, एंगल, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, ट्राइंगल पी क्यू ए किसके बराबर कॉन्ग्रेंट हो गया, कॉन्ग्रेंट किसके, ट्राइंगल पी क्यू बी। कॉन्ग्रेंट कौन से रूल से हुआ है, एस ए एस रूल। कौन से रूल से हुआ है, एस ए एस रूल। दोनों ट्राइंगल अपन ने कॉन्ग्रेंट कर दिए। और कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल का रूल क्या होता है कि कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल की कोरस्पोंडिंग साइड क्या होती है, बराबर, और कोरस्पोंडिंग एंगल भी क्या होते हैं, बराबर। जब कोरस्पोंडिंग साइड्स बराबर होती है तो ए क्यू किसके बराबर हो गया, बी क्यू के। क्या है दोनों,
कोरस्पोंडिंग साइड्स, और उस रूल को बोलते हैं अपन CPCT, जिसमें अपने कोरस्पोंडिंग साइड और कोरस्पोंडिंग एंगल दोनों क्या होते हैं, बराबर। तो ये दोनों बराबर, क्योंकि दोनों ट्रायंगल सेम है, कॉन्ग्रुएंट साबित कर दिया अपने, तो ये दोनों साइड भी क्या हो गई, बराबर, और ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, बराबर। कौन कौन से एंगल, PQA बराबर एंगल BPQB, ये क्या है अपने कोरस्पोंडिंग एंगल। ये दोनों एंगल बराबर हो गए। अपने को कितने सिद्ध करने हैं, अपने को 90 डिग्री का। अब देखो एक ही लाइन पे, लाइन AB पे दो कोण बन रहे हैं, कौन कौन से, PQA PQB, और अपन ने पढ़ा होगा लीनियर इक्वेशन से कि एक ही लाइन पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का। तो इन दोनों का सम कितना हो गया अपने पास, सम हो गया PQB बराबर लीनियर एंगल पेयर। जो लैंग्वेज में बोल रहा हूं ना ये लिखना, क्योंकि यहां अपने पास बोर्ड पे स्पेस कम है, इसलिए मैं लीनियर एंगल पेयर 180 के हो गए। ये दोनों बराबर है, एक को अपन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, तो एंगल PQA प्लस ये दोनों बराबर, तो इसकी जगह ये रख देंगे, तो एंगल PQA 180, ये दो बार आ गया, तो 2 एंगल PQA बराबर 180, तो एंगल PQA बराबर कितने का होगा, 90 का। जब एक 90 का है तो दूसरा भी क्या होगा, 90 का, और जब ये 90 का हो गया तो ये क्या बन गया अपना, क्या बन गया, परपेंडिकुलर, और ये अपने को ये लाइन बराबर दे रखी है, तो क्या बन गया, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लास्ट में एक लाइन बोलूंगा मैं, वो लिखना है, सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये अपने को प्रूव करना था, देखो प्रूव करना था ना, ये अपन ने क्या कर दिया, प्रूव। तो लास्ट में लाइन क्या लिखोगे कि सो PQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट AP। तो ये थी अपनी थ्योरम नंबर 10.1। आशा करता हूं आपको समझ में आई होगी, और फिर भी अगर नहीं आ रही है तो मैं इसका रिवीजन करवाता हूं। देखो कि अपने जो थ्योरम में क्या दे रखा था कि कोई भी दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस कोई पॉइंट है अपने पास, क्या पॉइंट है, P पॉइंट। मान लिया P पॉइंट इक्वी डिस्टेंस या समान दूरी पर है, किन दोनों बिंदुओं से, इन दोनों पॉइंट से, समझ गए ना। तो ये दोनों दूरी बराबर हो गई, ये जो डिस्टेंस अपनी क्या हो गई, इक्वल हो गई, ये इक्वल है। और जब ये दोनों इक्वल है तो ट्राइंगल PAB क्या बन जाएगा अपना, आइसोस्केल ट्राइंगल, और उसके 2 एंगल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, बराबर। ये अपने को परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करना था, सिद्ध करना था, यानी 90 डिग्री का, और ये लाइन सेगमेंट को क्या करना था, अपने को बराबर करना था। तो इससे अपन दो ट्राइंगल लेंगे, PQA एंड PQB। ये दो चीज अपने को दी हुई है, और PQ दोनों में क्या है, कॉमन लाइन, जो आपको 9th क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, और जिनका पेपर नहीं हुआ है ना उनको तो पहले पढ़ा चुके अपन। ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। कौन से रूल से, SAS रूल से। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये कोरस्पोंडिंग साइड बराबर और कोरस्पोंडिंग एंगल बराबर, और एक ही लीनियर इक्वेशन पेयर, लीनियर एंगल पेयर क्या होता है, 180 डिग्री का, एक ही लाइन पे, तो इनका सम कितना हो गया अपना, 180, लास्ट क्या आ गया, 90 डिग्री। ये थी अपनी थ्योरम 10.1। आशा करता हूं आपके समझ में आई होगी, और आप उस टाइम महसूस करोगे जिस टाइम आपको स्कूल में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। अब ध्यान रखना इस चीज का, आप पढ़ो, ये जो चैप्टर स्टार्ट कर रखे हैं, चैप्टर 10, आप इनको पढ़ना और एक नोट्स की कॉपी बनाना, और इसको रख देना साइड में, इनको नोट करके आप साइड में रख देना। जैसे ही आपकी स्कूल में ये जो चैप्टर चलते हैं, आप उस टाइम इस कॉपी को उठा के देखना, तब आपको पता चलेगा कि डिफरेंट क्या है, कि अंतर क्या है। पासबुक छापने से मतलब नहीं है भाई कि आपने संजीव पासबुक ली और उसको छाप दिया, या सर ने क्या किया, बोर्ड पे पासबुक ली हाथ में और अपने छाप दी। आप देखोगे, महसूस करोगे इस चीज को, ये मेरा वादा है, ये आपसे वादा है, और मेरा
एक छोटा सा कैरियर है टीचिंग का, लेकिन मैंने ये सीखा भी है कि ज्यादातर स्कूल में क्या होता है कि सर जब पहले जो कैलकुलेशन के टॉपिक है ना वो करवाएगा, देखना आप सर स्टार्टिंग करेंगे 3 5 7 6 7 8 9 और फिर उसके बाद करेंगे 15 16 17 18 और 19 और ये करके और फिर आएंगे किस पे, थ्योरम वाले चैप्टर पे। और फिर सर क्या करेंगे पता है, या तो रीडिंग मारेंगे और या कह देंगे लास्ट में लिखना HP हैंड्स प्रूव्ड और लिख दो जो दिया हुआ है वो लास्ट में लिख देना। या क्या करेंगे, कोई भी अदर जो सोर्स होते हैं ना उनको उठाएंगे और छाप देंगे, तो उस टाइम आप महसूस करोगे। और इन वीडियो को आप दोबारा देखना, ये जो वीडियो है ना ये उस टाइम देखना जब आपको स्कूल में थ्योरम पढ़ाई जाए। अभी तो आप ये समझ रहे होगे कि अरे ऐसे पढ़ाई जाती है, देखना आप। चलो अपन थ्योरम 10.2 देखते हैं। थ्योरम 10.2 क्या है भाई, 10.2 देखो, द लोकस ऑफ ए पॉइंट 10.2 द लोकस ऑफ ए पॉइंट equidistance from two intersecting lines, equidistance from two intersecting line, समझ रहे हैं ना। इंटरसेक्टिंग लाइन की अपने बात की थी कौन करंट में, इज द पेयर ऑफ बाइसेक्टर, इज द पेयर of bisector of the angle at that line, आपने क्या बताया था कि जो थ्योरम है उसकी लैंग्वेज को पकड़ो, आंसर ऑटोमेटिक जो थ्योरम है ना उसमें छुपा होता है, हाइड होता है, समझ गए ना। थ्योरम की लैंग्वेज क्या कह रही है, द लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक पॉइंट का लोकस ज्ञात करना है फ्रॉम टू इंटरसेक्टिंग लाइन, दोनों लाइनें कैसी हैं, इंटरसेक्ट, माना ओ पॉइंट पे क्या कर रही है, दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है भाई, और इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट का क्या ज्ञात करना है अपने को, लोकस। तो इन दोनों लाइनों से इक्वी डिस्टेंस पॉइंट अपन ने ये मान लिया, इक्वी डिस्टेंस है तो ये दूरी भी क्या आएगी, बराबर, और ये दूरी भी क्या आएगी, बराबर, समझ गए ना। और ये अपन ने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, ये अपन ने मान लिया P पॉइंट, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट, समझ गए। इसको अपन एंगल मानते हैं कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, और ये भी कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, समझ गए। अब देखते हैं अपन, दो ट्राइंगल बन गए, PBOP AOP। पहली बात तो गिवन क्या है अपने पास, गिवन बताओ, गिवन अपने को दे रखा है, इसमें लैंग्वेज के आधार से देखो भाई आप कि लैंग्वेज में अपने को क्या दे रखा है गिवन में। कि गिवन में दे रखा है दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है, और जो ये पॉइंट है ये क्या है, इक्वी डिस्टेंस, क्या है, इक्वी डिस्टेंस, कि पॉइंट P is equidistance from two intersecting line। और जब ये इक्विडिस्टेंस है तो AP किसके बराबर है भाई, BP के बराबर। AP किसके बराबर है, BP के बराबर। सेकंड अपन ने ये परपेंडिकुलर माना है, क्या माना है, परपेंडिकुलर या लंब, समझ गए ना, परपेंडिकुलर। तो AP परपेंडिकुलर किस पे है, OA पे। सेकंड PB परपेंडिकुलर किस पे है, OB पे है।
ओ बी पे, मतलब जो एंगल अपने को दे रखे हैं, एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ कितने डिग्री के हैं, 90 डिग्री को। ये तो अपना क्या था, गिवन। टू प्रूव अपने को प्रूव क्या करना है कि ये जो पॉइंट है ये इसका लोकस हो गया, कि ये लोकस क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है इस एंगल को। तो एंगल कौन कौन सा बन रहा है भाई, एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी। ये अपने को क्या करना है, प्रूव करना है। फिर अपन क्या देखते हैं, प्रूफ। और जिसने भाई 9th क्लास अच्छे से पढ़ी है ना, वो उसको तो दिक्कत ही नहीं आएगी। अब दो ट्राइएंगल बन गए पी ए ओ, इन ट्राइएंगल पी ए ओ एंड ट्राइएंगल पी बी ओ। दो ट्राइएंगल बन गए पी ए ओ और सेकंड पी बी ओ। पहली बात अपने को क्या दे रखा है, पी ए बराबर पी बी। ये भी क्या है अपने को, गिवन दे रखा है। एक एंगल भी दे रखा है, पता हो तो आपको, एंगल पी ए ओ बराबर एंगल पी बी ओ। ये भी अपने को दे रखा है, दोनों क्या है, बराबर 90 डिग्री के। समझ गए ना। और एक कॉमन लाइन है, कौन सी, ओपी बराबर ओपी। ओपी बराबर ओपी क्या है, कॉमन लाइन। तो दो तो साइड बराबर हो गई और एक क्या बराबर हो गया, अपना एंगल। तो दोनों ट्राइएंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। ट्राइएंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट ट्राइएंगल पी बी ओ। कौन से रूल से, एस ए एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। और जब ये दोनों ट्राइएंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, बराबर। एंगल ए ओ पी बराबर एंगल बी ओ पी क्या है, कोरस्पोंडिंग एंगल। और लास्ट में क्या लिख दोगे, हेंस प्रूव्ड। ये अपने को क्या करना था, प्रूव करना था। बताओ, ये प्रूव करना था अपना, समझ गए ना, ये प्रूव करना था। तो ये तो क्या थे अपने दोनों थ्योरम, थ्योरम 10.1 और थ्योरम 10.2। तो मैं आपसे यही उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आई होगी। जहां भी जिसको लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रही है वो कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं कि सर इस लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम है, थ्योरम की लैंग्वेज में भी आए, कोई क्वेश्चन की लैंग्वेज में भी आए। तो जहां भी जो प्रॉब्लम है आप बता सकते हैं। इसके साथ ही आप क्या करेंगे, हाँ जो 10th क्लास में है उनका पेपर फिक्स हो गया है 30 जून का। किसका, 30 जून का। तो 30 जून से पहले पहले अपन कौन कौन से चैप्टर, चैप्टर 10, 11, 12, 13 और कंस्ट्रक्शन का बचेगा वो भी अपन देख लेंगे, ठीक है ना। ये चैप्टर अपन कंप्लीट करवाएंगे और आप देखना इस चीज का, ये जो मैंने समझाया है ना, ये ऐसे कैसे आपको पेपर मिलेगा, समझ गया। कल अपन करेंगे एक्सरसाइज 10.1 और इसके दो एग्जाम्पल दे रखे हैं। वो 10.1 तो मात्र 10 सेकंड की है, लेकिन जो दो एग्जाम्पल दे रखे हैं ना वो अपन करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने एसएस ऑनलाइन स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जहां मित्रों ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जो 10th क्लास में जिनका पेपर नहीं हुआ है ना, 30 जून का आ गया है, कैलकुलेशन के तो आप फिर भी निकाल लोगे, इन चैप्टर्स में फिर भी दिक्कत आएगी, तो ये रिवीजन में फायदा करेंगे आपको, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।